सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। बताइए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कौन है? तो आंसर होगा अनंत नागेश्वरन, अभी नए बने हैं। और अगर पूछे कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है तो विजय राघवन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल है। और अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिश्री बने थे। बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में। 22 तो संविधान की 8वीं अनुसूची वाली हो गई, उसके अलावा एक हो गई अंग्रेजी और एक हो गई राजस्थानी। और अगर आपसे पूछे हिंदी का भी किसे मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक नाटक के लिए। अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को, थिंग टू लीव बिहाइंड नाम के नॉवल के लिए। और अगर पूछे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे मिला? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अच्छा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कई बार बता चुके हैं, बताओ अब आप। अगला देखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 ये किसने जीता? डेविड डायोप ने, जो कि फ्रांस के लेखक हैं। इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और बुकर पुरस्कार पूछते तो वो डेमन गलगुट ने जीता था, जो कि साउथ अफ्रीका के लेखक हैं, उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। अगला बताओ, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहाँ पे लगाया गया? असम के गुवाहाटी में। और इसे कहाँ पे तैयार किया गया था? भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में। तो प्रश्न तो यहाँ से भी तैयार हो गया ना कि ये भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केरल में। चलो आप तो ये बताओ, अभी किसे अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा KN राघवन को। और ये अंतरराष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान समूह का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। और अभी 25 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है, संन्यास ले लिया है। ये भी ध्यान रखना। कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। अच्छा, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में भी बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसने ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। चलो बताओ, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे कि जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला अभी जिला कौन सा बना? तो ये चंबा जिला बना है, हिमाचल प्रदेश का। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक यानी कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पे रहा था? नॉर्वे टॉप पे रहा था। 37 मेडल जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड हैं। और आपको याद है, भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। उनका नाम है आरिफ खान। ये एक स्कीयर हैं और जम्मू कश्मीर से हैं ये। और बताओ, सरकार फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। उद्देश्य क्या है? फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उनके घर पर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आपके मन में आएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। इसकी शुरुआत होती है 18 फरवरी 2016 को। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। ओमान सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हारमुज जल संधि। अच्छा, मुझे बताओ, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। और आपको जरूर याद होगा कि स्वेज नहर में एक जहाज अटक गया था काफ़ी समय तक। उस जहाज का नाम बताइए। और मैं आपको कई बार बीच में करंट अफेयर्स में बता भी चुका हूँ, अभी आप बताओ देखो। और जिब्राल्टर जल संधि ये किस किस को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। और जिब्राल्टर जल संधि को याद रखना, भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। चलो बताओ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। आप जानते हो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट इसके जिन लिकन है। भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम बने थे। ये चेन्नई से हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। उनको आपको याद होगा पहला ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला था। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? पुरुषों में बात करोगे तो विश्वनाथ आनंद थे। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी याद रखो, माइंड मास्टर है। और महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी थी। 20 जुलाई को हम चेस डे मनाते ही हैं, आपको याद ही है।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं फिर बताओ? 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार जिसको कहते हैं, इसके लिए किसे चुना गया? सतीश अडिगा को। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब बताओ, लीजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। और अभी चौथा कहां पे हुआ था? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जिसका शुभंकर था धाकड़, इसको जीता हरियाणा ने। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा बेंगलुरु में, और उसमें विजेता थी जैन यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु की ही है। और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था इस बार का? वीरा। अब बताओ, लोसांग महोत्सव जिसे नामसुंग भी कहते हैं, ये मनाया गया सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल गांगटोक है, मुख्यमंत्री है PS गोले, गवर्नर है गंगा प्रसाद। प्रधानमंत्री जी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 26 दिसंबर। वैसे चिल्ड्रन डे तो 14 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पूछोगे तो 20 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत जी, हमारे पहले CDS। और बताओ, किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? तो आंसर होगा फिलीपींस ने। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, जहां पे आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मिलेगा। और वैसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक, उड़ीसा में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी याद रखना यहीं पर है, मनीला, फिलीपींस। बढ़ते आगे। चलो बताओ, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा जी की जीवनी जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको किसने लिखा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोदरबेक अब्दुस्तोरोव, ये उज्बेकिस्तान से है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया हमने। और आपको याद आएगा, अभी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी हमने, हिंदी में बोलोगे तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वो हमने 30 जुलाई को मनाया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गीता गोपीनाथन की जगह। तो आंसर होगा पियरे ओलिवियर को, क्योंकि गीता गोपीनाथ ये भी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। वैसे IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन DC में। इसमें मेंबर कंट्री है 190 और 190वां देश था एंडोरा। IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था 2022 का? तो 2022 या 2023 दोनों का है टाटा ग्रुप। और इस बार के IPL ये 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ। किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हरा करके। खास बात यह है, राजस्थान रॉयल ये पहला IPL इसी ने जीता था, और गुजरात टाइटन पहली बार ये नई टीम बनी है और इसी ने जीत लिया इसको। अगला है, उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ। अच्छा, IPL से एक और प्रश्न याद रखना कि जो ऑरेंज कैप है और पर्पल कैप है वो किसने जीती है? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा। आपको बता दे बस इतना कि ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं और पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। दोनों ये जो बंदे हैं ये राजस्थान रॉयल के हैं। अब आप बता दो। अगला है, उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 180। किस देश ने अपने गेटवे टू हेल्थ को बुझाने की योजना बनाई? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? एशगबत, करेंसी है मन्नत। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, क्या नाम है? डेविड सासोली। और अडानी पावर का CEO कौन बनाया गया? शेर सिंह ख्यालिया को। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं, और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, नहीं करा तो, और अपने दोस्तों के साथ में एक बार आपको शेयर जरूर करना है। चलो कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। चलो बताओ, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में टॉप पे कौन सा कंट्री रहा? तो आंसर होगा आइसलैंड, और इसमें भारत 41 नंबर पे रहा। 36वें राष्ट्रीय खेल जो अभी गुजरात में हुए, इसमें पदक तालिका में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा सर्विसेज। 61 गोल्ड जीते हैं, टोटल 128 मेडल है। सेकंड पे महाराष्ट्र है 39 गोल्ड के साथ, और तीसरे पे हरियाणा है 38 गोल्ड के साथ। और इस बार के 36वें नेशनल गेम्स का मैस्कॉट शुभंकर क्या था? तो आंसर होगा सवच, जिसका मतलब होता है शावक। और इसमें बेस्ट वुमेन एथलीट की बात करें, यानी कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रही? तो हर्षिका रामचंद्रन है, ये कर्नाटक की हैं और स्विमर है। 6 गोल्ड और 1 ब्रोंज इन्होंने जीता, जबकि
बेस्ट मेल एथलीट की बात करेंगे तो साजन प्रकाश रहे विजेता। ये 5 गोल्ड और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीत करके लेकर के आए। केरल के हैं, ये भी स्विमर हैं। याद रखना अगले साल जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, गोवा में होंगे। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, जो किन की जगह लेंगे सौरव गांगुली की, तो आंसर होगा रॉजर बिन्नी। और बीसीसीआई का भी नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना, तो आंसर होगा मास्टर कार्ड बना। अभी सबसे ज्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, साउथ इंडियन बैंक ने। ओंजल का मतलब होता है झूला। साउथ इंडियन बैंक स्थापना होती है 1928 में, जब बीसीसीआई की स्थापना भी होती है। त्रिशूर केरल में हेडक्वार्टर है और सीईओ मुरली रामकृष्णन है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन बने। सेबी मुख्यालय मुंबई में है और पहली महिला अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थापित होगा, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा बिहार में, बिहार के सारण जिले में। और बताओ विश्व दृष्टि दिवस ये कब बनाया, तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है, तो इस बार हमने 13 अक्टूबर को मनाया। थीम है लव योर आईज। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में किस नाम से एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया, तो आंसर होगा प्रस्थान। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये दिन हमने मनाया 13 अक्टूबर को। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।